तो बच्चों स्वागत है आपका आज की क्लास में। अमीन्स का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अमीन्स। कर ले, बंद कर ले उसे। अमीन्स में क्या पढ़ना है याद ध्यान देना। जैसे आपको पता है अमोनिया होता है, अमोनिया NH3 होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एन के ऊपर एक लोन पेयर होता है और तीन क्या होते हैं? ये तीन ये H होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारा होता है पिरामिडल। क्या होता है गाइस? ये पिरामिडल स्ट्रक्चर। अब अमीन्स दिखते कैसे हैं यहाँ ध्यान दो। अगर मैं एक H हटा के यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा दूंगा और दो क्या लगे रहेंगे? H, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 1 डिग्री अमीन। क्या हो जाएगा गाइस? 1 डिग्री अमीन। अगर मैं दो R ग्रुप लगा दूंगा, हो सकता है ये R इस R से अलग हो, तो मैं इसे R डैश दिखा दूं। अरे हो सकता है सेम हो या हो सकता है अलग हो। तो ये आपका हो गया 2 डिग्री अमीन। ओके, और ये क्या है? R डैश R डबल डैश। ये आपका क्या हुआ? 3 डिग्री अमीन। ठीक है गाइस, ये आपके तीन डिफरेंट अमीन्स हो गए। अभी हम प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन में यही होता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन होते हैं। अब आते हैं किस पे? प्रिपरेशन पे। तो सबसे पहला स्टार्ट करेंगे क्या? लिखो, क्या लिखना है बच्चों? प्रिपरेशन ऑफ अमीन लिखते हैं। लिखो, फर्स्ट ये क्या है? प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। सबसे पहले किससे आएगा? प्रिपरेशन ऑफ अमीन कर रहे हैं ना, फर्स्ट फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। अब नाइट्रो कंपाउंड से कैसे करते हैं यहाँ ध्यान देते हैं। फर्स्ट मेथड आपका क्या है? ये रहा आपका नाइट्रो NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रो बेंजीन। इसके अंदर मैं क्या डालूंगा? हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट डालूंगा इथेनॉल की प्रेजेंस में। तो जो O है ना, ये दोनों O रिप्लेस हो जाएंगे, दो H लग जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? ये बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ क्या कहलाता है? एनिलीन। क्या कहलाता है? तो बन तो आपका अमीन ही गया ना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इसी का सेकंड पार्ट बता रहा हूं, बेसिकली रिएजेंट ही है अलग। ठीक है, बेंजीन ये होगा नाइट्रोबेंजीन। या तो आप ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा सकते हो या बीच में एक रिंग बना सकते हो। ठीक है, आप क्या डालोगे? या तो आप डालोगे Sn प्लस HCl, या आप क्या डालोगे? आयरन प्लस HCl। अगेन क्या हो जाएगा? ये सेम, यहाँ पे NH2। अब इसको ध्यान देना, इसमें होता क्या है? वहां तो आपने हाइड्रोजन डायरेक्ट डाला था, तो O हटा के क्या लग गया? H। यहाँ पे आपने हाइड्रोजन नहीं डाला, तो क्या ऐसी रिएक्शन है जो इसके होने पर हो रही है? याद ध्यान देना। 10th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा कि मेटल को अगर एसिड से रिएक्ट कराऊं तो मुझे क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। और हाइड्रोजन गैस बर्निंग मैचस्टिक के आगे लाओ तो कैसे साउंड होती है? पॉप साउंड होती है। तो हाइड्रोजन रिलीज होता है ना। बेसिकली यहाँ पर भी वही हो रहा है कि Sn मेटल है और इस मेटल को अगर मैं HCl से रिएक्ट कराता हूँ 2HCl से, तो क्या मिलेगा मेरे को? SnCl2 प्लस H2। और ये जो H2 गैस रिलीज हुई है, ये क्या कराएगी? NO2 को किस में कन्वर्ट कराएगी? NH2। समझ गए? तो बेसिकली मेटल और एसिड डालने का रीजन ही यही था कि इसके रिएक्शन से आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। मतलब डायरेक्ट हाइड्रोजन ना डाल के आपने वो डाल दिया। ठीक है, अगेन अगर मैं बात करूं, SnHCl ने ये काम किया, FeHCl भी यही काम करते हैं। क्या बनाता है ये? FeCl2 प्लस H2 गैस, और H2 गैस रिलीज होती है, वो अगेन क्या करती है? रिडक्शन का काम। अब बात ये होती है कि Sn है ना, टिन होता है, टिन स्टेनस बोलते हैं इसे। ये थोड़ा हार्मफुल एलिमेंट होता है। तो Sn की रिएक्शन
मैं अवॉइड करता हूं, किसको प्रेफर करता हूं? आयरन को। आयरन इतना हार्मफुल नहीं होता, और आयरन यूज करने का एक और कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है क्या, क्वेश्चन क्या होता है, वाई रिडक्शन विद Fe plus HCl is preferred over Sn plus HCl। Sn और HCl के कंपैरिजन में मैं Fe और HCl क्यों प्रेफर्ड करता हूं? ठीक है, ये मैं बता देता हूं, क्योंकि इस रिएक्शन के में आयरन और HCl मिलके FeCl2 बना रहे हैं। अरे बोलो, तो अगर FeCl2 बन गया तो हाइड्रोजन यूटिलाइज हो गई, अब FeCl2 तो किसी काम का रहा नहीं। समझ रहे हो बात को? ऐसा नहीं है, FeCl2 काम का है। कैसे काम का है मैं बताता हूं। काम का इसलिए है क्योंकि FeCl2 के अंदर जैसे ही मैं वाटर डालता हूं, क्या डालता हूं? वाटर। तुम्हें पता है ना, वाटर के अंदर दोनों पार्ट होता है, H+ भी और OH भी। तो ये मिलके क्या कर लेता है, ये मिल करके मैं आपको बता देता हूं, आपका एक सेकेंड बस चेक कर लेता हूं, मैं आपको बता देता हूं, एक सेकेंड वेट। तो भाई यहां ध्यान देना, ये रिएक्शन होती क्या है, FeCl2 होता है ना, अगर मैं इसे हाइड्रोलाइज करूं, एक H2O में H+ होता है और क्या होता है, OH-, तो दो H2O में दो H+ और दो OH- हो जाएंगे, तो वो आपका बन जाएगा FeOH होल ट्वाइस और प्लस 2HCl। तो चेक करके देखना, जो रिएक्शन में HCl यूटिलाइज हुआ था उसने क्या बनाया था, FeCl2। इस FeCl2 को दोबारा मैं HCl में कन्वर्ट कर सकता हूं, नहीं कर सकता? अरे जो HCl मेरा यूज हुआ था, FeCl2 को वाटर से रिएक्ट करा के दोबारा HCl आ गया ना, तो इस रिएक्शन के अंदर आयरन क्लोराइड जो FeCl2 बना है वो दोबारा से हाइड्रोलाइज करके HCl मिल सकता है, जिसकी वजह से HCl मेरे को कम यूज करना पड़ता है। अरे यार कम अमाउंट मिलता है, कम अमाउंट लेना पड़ता है, जिससे मैं बाद में क्या करता हूं, उसे दोबारा से रीमेक कर लेता हूं। तो यहाँ पर क्या आएगा कि ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज इनिशियली रिक्वायर्ड, बाकी आगे काम चलता रहता है। समझ गए? तो आंसर में क्या लिखेंगे, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl is initially required। ओके गाइस, मको गाइस लिख लो इसे, फटाफट लिखेंगे एकदम। नेक्स्ट आता है बच्चों क्या, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये होता क्या है ये बात आपको समझाता हूं। जैसे ये अमोनिया है, यहां पर कौन, अमोनिया, और यहां पर CH3Cl है। अब इससे मेरे को क्या बनाना है, अमीन बनाना है। अगर CH3 से Cl निकले और अमोनिया का एक H निकले, तो H और Cl मिलके क्या बना देंगे, HCl, और CH3 के साथ क्या लग जाएगा, तो क्या बन गया, ये 1 डिग्री अमीन बन गया ना। अरे बोल लो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अमोनोलिसिस। क्या बोलते हैं? अब ये मैकेनिज्म मैं आपको करके दिखा रहा हूं, इसका मैकेनिज्म क्या है। यहां ध्यान दो, तुम में से कितने बच्चे जानते हैं कि CH3Cl में से CH3 पे कौन सा चार्ज है, इस पे पॉजिटिव और इस पे, मानते हो नहीं मानते? और अमोनिया के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर। इस पे लोन पेयर है, ये जाएगा इस कार्बन से बॉन्ड बनाने के लिए, क्या बनाएगा, बॉन्ड, और बॉन्ड बना के हो क्या जाएगा, नाइट्रोजन के पास 3H तो पहले से ही थे, एक बॉन्ड CH3 से बन गया, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और इस पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आया है, Cl नेगेटिव। इसको किताब वालों ने कैसे शो कर रखा है, आप ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, क्या CH3, अरे CH3 NH3 इधर ना लिख के पलट दो, तो NH3 पे पॉजिटिव चार्ज और उसे न्यूट्रलाइज कौन करेगा, Cl नेगेटिव। इन द नेक्स्ट स्टेप the HCl is going to release by itself
और बच क्या जाएगा CH3NH2। तो यहाँ पे क्या रिलीज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा अपने आप HCl, और यहाँ क्या बचेगा, राइट इट गाइस, फटाफट लिखो इसे। अब बच्चों यहां ध्यान देना कि जब आपके पास एक CH3Cl था, एक अमोनिया था, तो इसने इस पे अटैक मारा CH3Cl पे। अब जब इसने इस पे अटैक मारा तो 1 डिग्री अमीन बना। अब क्या जरूरी है कि CH3Cl पे सिर्फ यही अटैक मारेगा? क्यों, एक और अमीन नहीं आ गया जिसपे लोन पेयर है? अरे यार CH3 पार्ट पे अटैक मारने के लिए लोन पेयर ही तो चाहिए। तो पहले जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रही थी सिर्फ अमोनिया, सिर्फ CH3Cl था, इसने अटैक मारा 1 डिग्री बन गया। लेकिन अब उसी कंटेनर में 1 डिग्री अमीन भी तो है, तो क्या जरूरी है अमोनिया ये अटैक मारेगा इस पे? वो नहीं मार सकता। मार सकता है ना अटैक, और मारता भी है। समझे बात, नहीं समझे? बोलो। अगर अटैक करेगा उसके बाद बनेगा ना। जब इसने इस पे अटैक, अरे बंद कर दे भाई, बंद कर दे उसे। जब ये इस पे अटैक करेगा तो Cl और H निकला, 1 डिग्री अमीन बना। ध्यान से सुनना, अब CH3 पे अटैक करने के लिए लोन पेयर चाहिए, समझ रहे हो, जो कि अमोनिया के पास है। लेकिन इसके अटैक करने के बाद जो 1 डिग्री अमीन बना, इस पे भी तो लोन पेयर है। तो क्या जरूरी है अगली बार यही इस पे अटैक करेगा? अरे यार मान लो मैं तुम्हें केमिस्ट्री की ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, तो आज जरूरी है मैं ही आगे तक पढ़ाता रहूंगा? दूसरे केमिस्ट्री तो तुम भी सीख रहे हो, क्या पता कोई आगे मेरे ही कॉम्पिटिटर आ जा। ओ हटाओ उसे, ऐसी वो मैं सस्ते में पढ़ाता हूँ, उससे बढ़िया पढ़ाऊंगा। ये रिप्लेसमेंट हो सकती है, होती ही है। तो यहां पर ध्यान देना, जरूरी नहीं है कि CH3 पे अटैक करने के लिए अमोनिया ही आएगा। कोई और लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज आ गई तो लेना बहन की पूछ, सस्ते में मैं अटैक मारता हूं, समझ गए? अरे बोलो, यही होगा। ये आया CH3Cl, तो अगर उस CH3Cl पे अगेन अमोनिया अटैक मारेगा तो अगेन 1 डिग्री अमीन बनेगा। लेकिन अगर 1 डिग्री अमीन इस पे अटैक मारेगा तो क्या बनेगा, तो 2 डिग्री बन जाएगा। फिर कंपटीशन में और कौन आ गया? अमोनिया था, 1 डिग्री था, फिर आगे कंपटीशन में CH3Cl पे अटैक करने के लिए 2 डिग्री भी आ जाएगा ना। अरे बोलो, तो यही प्रोसेस चलता रहेगा। कैसे, ये देख, CH3 पहले एक था, जब ये इस पे अटैक करेगा तो CH3 कितने हो जाएंगे? NH2 दो गए ना काका, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इसे न्यूट्रलाइज कर रहा है नेगेटिव। और अगेन अगले स्टेप में क्या होगा, HCl अपने आप रिमूव हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, CH3 होल ट्वाइस NH। चेक कर, अब अगले CH3Cl पे अटैक करने के लिए क्या सिर्फ यही तो बचे हैं? RiU भी तो आ गया। तो ये इस पे अटैक मारेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 होल थ्राइस NH पॉजिटिव Cl नेगेटिव। फिर अगेन क्या होगा, HCl रिमूव, फिर ये बन क्या गया, 3 डिग्री अमीन। अरे बोल दे काका, लोन पेयर तो इस पे भी है, बोलो। ले अटैक मार दिया, क्या हो गया, CH3 होल 4 N पे पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्या अब HCl निकलने को है? तो अब ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। समझे या नहीं समझे? तो इस मेथड की एक खासियत है, जो इसका डिसएडवांटेज है। तैने रिएक्ट करके 1 डिग्री अमीन बनाया, तुझे भी चुलती भैंस की मूंछ, तैने बना दिया आगे 2 डिग्री अमीन। फिर क्या आ गया, 3 डिग्री अमीन। फिर अब ये 4 डिग्री अमीन नहीं है, इसे बोलेंगे 4 डिग्री ही है, इसे बोलेंगे क्वाटरनरी। लेकिन अमीन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अमोनियम, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। प्लस और माइनस क्या होता है, सॉल्ट होता है, जैसे Na+Cl- सॉल्ट है, तो ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट।
इस मेथड का डिसएडवांटेज ही यही है कि इसके अंदर मुझे 1 डिग्री भी मिलता है, 2 डिग्री भी मिलता है, 3 डिग्री भी मिलता है और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी, लेकिन कोई भी सेपरेट नहीं मिलता, हमें आगे इन्हें सेपरेट करना पड़ता है, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट। समझ गए? पहले आप इसे लिखो, इसका डिसएडवांटेज समझाता हूं आपको। इस मेथड का डिसएडवांटेज ये है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का क्या मिलता है, ऐसा नहीं है कि ये सारे कन्वर्ट हो जा रहे हैं इसमें, नहीं, कुछ अटैक कर रहे हैं उस पर, कुछ नहीं कर रहे। अरे जबरदस्ती तोड़े है यार, अरे जो मॉलिक्यूल इस पे अटैक करेगा वही तो आगे 2 डिग्री में कन्वर्ट होगा, सारे नहीं कर रहे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे यार? जब इससे ये बना तो इसने अटैक किया ना इस पे, तो पीछे ये तो बच गए होंगे थोड़े बहुत, फिर जब इसने इस पे अटैक किया तो ये बना होगा, आगे ये अटैक कर रहा था CH3Cl पे, पीछे कुछ बच गए होंगे। ऐसा नहीं कि सारे कन्वर्ट हो गए क्वाटरनरी में। तो यहां पर लिखो दिस मेथड has a disadvantage of making, लिखेंगे फॉर्मिंग लिखेंगे, of making 1 degree, 2 degree, 3 degree and quaternary ammonium salt। अरे बोलो, इसका क्या है ये डिसएडवांटेज, विच आर क्वाइट डिफिकल्ट टू, विच आर क्या काका, विच आर डिफिकल्ट टू सेपरेट गाइस, ओके, डिफिकल्ट टू सेपरेट, ठीक है। हाउएवर वाली बात बताता हूं क्या होता है, लिखना मत कर दो बस 1 मिनट के लिए। भाई चारों मिल रहे हैं ये तो आपने देख लिया, लेकिन मैं 1 डिग्री को एज अ मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकता हूं। कैसे? ये जो अमोनिया है ना, ये बहुत एक्सेस में ले लो, इतना एक्सेस में ले लो अमोनिया कि जैसे ही ये इस पे रिएक्ट करके 1 डिग्री बनाए, 1 डिग्री एक बने, लेकिन ये कितने सारे हो, बहुत सारे, ताकि इसको आगे अटैक करने का मौका ही ना मिले, अगले मॉलिक्यूल पे भी कौन अटैक मार दे। नहीं आई बात समझ? अरे बोल लो, नहीं आई बात समझ क्या? यहां से क्योंकि जगह नहीं है मैं वहां लिखता हूं हाउएवर, ये दिखाई भी दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, वो मार्जिन पे है, तो यहां ध्यान देना। हाउएवर इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, हाउएवर we can get 1 degree amine as a major product, क्या guys, as a major product by taking ammonia की स्पेलिंग, अमोनिया इन लार्ज एक्सेस। ओके गाइस, लार्ज एक्सेस, हाँ large amount excess extra excess amount large हटा दो, लार्ज हटा दूं, ले भाई ले, ठीक है भैया, ओके डन, लिखो इसे। एक बार फिर से देखो, अगर आपको ये नहीं समझ आया ज्यादा लेने से कैसे 1 डिग्री ज्यादा मिल जाएगा, इसने मिलकर के इसके साथ 1 डिग्री बनाया, नेक्स्ट 2 डिग्री कैसे बना कि ये तो अटैक कर नहीं पाया, इस वाले ने अटैक कर दिया इस पे, तभी तो 2 डिग्री बना ना। अरे बोल दे, लेकिन मान ले ये तेरा बहुत ज्यादा एक्सेस में है, तो जैसे इससे रिएक्ट करके ये बना, अब ये तो एक ही मॉलिक्यूल बना, ये अगर बहुत ज्यादा होगा ना, बहुत ज्यादा भाई साहब,
तो वो CH3Cl पे अटैक ही नहीं मार पाएगा, यही अटैक मार देगा, मौका नहीं देगा। समझ गया बात? डन कर दो इसे। उसी की बात मैं भी कर रहा हूं भाई, याद ध्यान दो। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स कौन से ग्रुप होते हैं गाइस? CN। क्या होते हैं? CN। तो ये रहा RC ट्रिपल बॉन्ड N। इसमें अगर मैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या पैलेडियम या प्लैटिनम डालूं, ठीक है, सोडियम मरकरी अमेलगम, ठीक है गाइस, इथेनॉल की प्रेजेंस में, तो ये क्या होगा? C के ये दो बॉन्ड हट जाएंगे, यहां ध्यान देना, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये बॉन्ड, ओए सामने ध्यान दो, ये बॉन्ड हटेगा, इधर इधर वैकेंसी आएगी, ये बॉन्ड हटेगा, इधर इधर वैकेंसी आएगी। अरे हाइड्रोजनेशन ही तो कर रहे हो, तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो चेक कर, ये जो नाइट्राइल था ये अमीन बना कि नहीं बना? कौन सा अमीन बन गया? 1 डिग्री अमीन। ओके गाइस, लिखो कि ये 1 डिग्री अमीन बनाने के काम आता है, ठीक है भैया। और इस रिएजेंट के साथ साथ वन मोर रिएजेंट इज देयर, वन मोर रिएजेंट। अगर RCN लिखा है और LiAlH4 है, वो भी यही सेम काम करता है। इन बॉन्ड्स को हटा के क्या लगा देता है? RCH2 NH2। ओके गाइस, डन हो गया। फोर्थ लिखो, फोर्थ लिखो काका, रिडक्शन ऑफ अमाइड। फोर्थ इज अमाइड ग्रुप कौन सा होता है? RCO NH2। ओके, तो यहां ध्यान दो, RCO NH2 में अगर मैं LiAlH4 डालता हूं फर्स्ट, और सेकंड क्या डालता हूं? वाटर, तो ये COO को किस पे कन्वर्ट कर देता है? CH2 में। तो क्या बन जाता है? RCH2O NH2। ओके, कन्वर्ट हो गया, ये लिख लो इसे फटाफट। चलो बच्चों यहां ध्यान देना, आपको थैलीमाइड क्या होता है ये मैंने पहले बताया हुआ है, एक बार फिर बता देता हूं, याद तो कुछ है नहीं। यहां ध्यान दे, थैलीमाइड कैसे आया ये बता देता हूं। ये आपका होता था थैलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता था ये? थैलिक एसिड। इसके अंदर अमोनिया डालते थे तो यहां भी NH2 और यहां भी NH2 लग जाता था, तो क्या बनता था ये? CONH2, और यहां भी क्या बन जाता था? CO। और क्योंकि इसे हल्का सा हीट करते ही, हल्का सा हीट करते ही यहां से NH2 और यहां से एक H रिमूव हो जाता था, तो क्या बन जाता था? COO, यहां पे NH, और COO यहां पर NH। इसको थैलीमाइड बोलते हैं। थैलीमाइड का pH साइलेंट होता है। क्या होता है? pH। तो थैलीमाइड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? सिर्फ थैलीमाइड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर चल रहा था, वहां पे करवाया था, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। कन्वर्ट थैलिक एसिड इनटू थैलीमाइड। अब इस थैलीमाइड को अमीन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। तो ये रहा आपका थैलीमाइड। अरे समझ में आ गया कैसे आया ये, है ना? और नहीं, ये नहीं है। COO, इधर N इधर H, COO NH। इसको मैं रिएक्ट कराता हूं KOH से। किससे? KOH से रिएक्ट करके क्या होगा? HOH निकलेगा और ये बन जाएगा N नेगेटिव और K पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा आपका लाइक, रिमूव हो गया वाटर,
COO N नेगेटिव और ये K पॉजिटिव। ओके गाइस, बोलो जी। नेक्स्ट स्टेप में इस N नेगेटिव और K पॉजिटिव की रिएक्शन करा देते हैं RX से, एल्काइल हैलाइड। अब R आपका स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है और X क्या होता है, नेगेटिव, तो KX रिमूव हो जाएगा, माइनस KX, और क्या बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा COO, यहां पे N, इधर R, इधर COO N और R। इज दैट क्लियर? अब इसके अंदर मैं क्या ऐड ऑन करने वाला हूं, NaOH। क्या ऐड कर रहा हूं, NaOH। इस NaOH का ये वाला पार्ट O नेगेटिव है और ये H वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव। O नेगेटिव Na, अरे बोल लो। अब चेक कर, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अगर ये दो मॉलिक्यूल रहेंगे NaOH के तो दो H प्लस आएंगे, दो H प्लस आप Rn के साथ लगा दो तो क्या बन गया, वो RnH2, और जो O नेगेटिव Na है वो CO के साथ लगा दो दोनों में। हाँ, अरे H प्लस पार्ट दो NaOH से दो H प्लस लेके इसके साथ लगा दिया, क्या बन गया, RnH2। बोलो काका। और जो बेंजीन CO है उसके साथ ONA, बेंजीन CO ONA, समझ गए? अरे यार लिख के दिखा रहा हूं, यहाँ पे O नेगेटिव और Na पॉजिटिव लगा दे, समझ गया? और इधर भी वही लगा दे, तो ये क्या बन जाएगा, CO ONA और ये CO ONA। तो चेक कर यहां से 1 डिग्री अमीन बना कि नहीं बना, बोलो गाइस। जैसे ये वाला जो पार्ट है ना, मेरी बात सुन, ये वाला जो पार्ट है, आपने NaOH डाला, NaOH का O नेगेटिव Na और H प्लस है, तो दो NaOH लूंगा तो दो H प्लस और दो O नेगेटिव Na आएंगे ना, दो H प्लस को ये वाला बॉन्ड तोड़ के Rn के साथ दो H लगा दे, क्या बन गया, RnH2। और ये जो बेंजीन और CO बचा दो, उस दो CO के साथ क्या लगा दे, ONA और ONA। अभी समझ में आया? इसे फटाफट लिखो जल्दी से। तो बच्चों यहां ध्यान देंगे, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का क्या मतलब है, डिग्रेड का मतलब होता है कम होना, तो ये आपकी एक स्टेप डाउन रिएक्शन है। कैसी? स्टेप डाउन में क्या होता है, एक कार्बन कम हो जाता है, तो ये आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड, ये RCONH2 है, इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, ब्रोमीन डालूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। अरे किसके प्रेजेंस में, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। बैलेंस कर लेते रिएक्शन को, ये डालने से होगा क्या, ये जो बीच वाला COO है ना उड़ जाएगा, तो बचा क्या, चेक कर, ये तेरा एसिड अमाइड ग्रुप होता है, अब बीच का CO चला गया तो क्या बचा है, कहीं नहीं लगेगा, बस चिल रहा है एकदम, बीच से चला गया, ठीक है। अब क्या बनेगा साथ साथ, Na2CO3, ओके, अरे बोलो, प्लस 2NaBr प्लस में 2 वाटर। आपको ये रिएक्शन किसके काम आएगी, स्टेप डाउन करने के, जब एक कार्बन कम वाला चाहिए होगा ना आपको अमीन, तो आप क्या करोगे, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर? ठीक है, आज हम यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं, इन द नेक्स्ट क्लास हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।